जब तक था दम में दम न दबे आसमां से हम, बेदम हुए तो आज जमीन ने दबा दिया। मैं लबे शिकवा को सी लेता हूँ, चंद घड़ियां हैं यूं ही जी लेता हूँ, मगर एक बार समझ लेता हूँ जिसे दोस्त का हाथ, फिर उस हाथ से जहर भी पी लेता हूँ। स्वागत पे इतना गुरूर अच्छा नहीं है बेटा, ये बहुत बेवफा चीज है। ये इंसान के पास आने में बहुत वक्त लगाती है, लेकिन जाते वक्त पलक झपकते ही चली जाती है। और अक्सर ये अकेले नहीं जाती, जाते जाते इंसान की इज्जत भी साथ में लेके चली जाती है। अपने हाथ से वही लोग मदद करते हैं जो दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं। दूसरे बुलाकर मदद करने से आप सामने वाले की गरीबी का अपमान करते हैं, उसे एहसास दिलाते हैं कि वो गरीब है, मोहताज है, मुफलिस है। और तीसरी बात जो मेरे पिताजी ने कही थी कि अगर इस दुनिया में किसी की सीधे हाथ से मदद करो तो इस उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि सीधे हाथ ने क्या किया। इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? दुख। इस दुख को इंसान से इतनी मोहब्बत होती है कि हर घड़ी इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है। ये वही दुख है जो कभी रोटी का दुख बनकर आता है, कभी नौकरी का दुख बनकर आता है, कभी बीवी का दुख बनकर आता है, तो कभी औलाद का दुख बनकर आता है। एक अकेला दुख है जो चेहरे बदल बदल कर इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है, मगर इंसान इतना बेवकूफ है कि उस वफादार दोस्त को ठुकरा कर बेवफा सुख की तलाश में भटकता रहता है। आपके पास तो हर सवाल का जवाब मौजूद है। बहुत जरूरी है। इस दुनिया में जिस इंसान के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता है, कभी कभी उसकी अपनी जिंदगी सवाल बन जाया करती है। बुजुर्गों का कहना है कि पसीना और खून का बहुत नजदीक का रिश्ता होता है। जवानी में ईमानदारी से पसीना बहाओगे तो बुढ़ापे में अपना खून अपने से ईमानदारी करेगा, और फिर वो रगों में बहने वाला खून हो या औलाद बनकर सहारा देने वाला खून हो। बिल्कुल सही कह रहे उस्मान सेठ, पर क्या करें, हम जैसे कमजोर लोगों की जब खून में गर्मी होती है तो ईमान ठंडा हो जाता है, और जब खून ठंडा होता है तो अरमानों की दुनिया में आग लग चुकी होती है। चलता हूं सेठ, बहुत काम बाकी है। मेरे सारे अधिकार खत्म हो गए, अपनी जो संपत्ति वो टूट गई बेटा। आज के बाद मैं तेरे दर पे कभी नहीं आऊंगा, कोई अधिकार नहीं जताऊंगा। एक बात तो ध्यान से सुन, ये कल के इतने से पौधे को इतना बड़ा पेड़ बनाने के लिए मेरे साथ बहुत सारे लोगों का खून पसीना पानी की तरह इन जड़ों में बहा है। तुझे बड़ा करने के लिए, इज्जत की कुर्सी पर बिठाने के लिए मेरे दोस्त बग्गू ने सारी जिंदगी मेरे कंधे से कंधा मिलाकर तुझे बड़ा किया है। इस पेड़ की एक एक शाख पर, एक एक टहनी पर, एक एक पत्ते पर उसकी मेहनत की मोहर लगी है। सारी जिंदगी मेहनत माली ने की, और जब पेड़ बड़ा हो गया तो फल जाके किसी और के आंगन में गिर गया ना। क्या तकदीर है अपने। लेकिन सवाल ये उठता है अजय साहब, इस वक्त आप हैं क्या? आप हैं क्या जो इश्क और शादी के चक्कर में गिरफ्तार हो गए, और फिर शादी के बाद अपनी पत्नी को खिलाएंगे क्या इश्क की रोटी? आज के नौजवानों को समझाए कौन? ये काम नहीं करते, इश्क करते हैं। बेटे पहले कुछ बनो, उसके बाद पति बनो। अगर आज स्कूल में पढ़ी हुई उस लकड़हारे की कहानी याद आ गई सर, जो अक्सर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चिल्लाया करता था, शेर आया शेर आया, वो सारा गांव उसकी मदद को दौड़ पड़ता था, और वह कोई शेर नहीं होता था। एक दिन सचमुच का शेर आया, उसने तो बहुत चिल्लाया कि शेर आया, मगर उसकी मदद को तब कोई नहीं आया। ये हाल मेरा भी है सर। कल तक मैं झूठ बोलता था तो सारा जमाना विश्वास करता था, और आज मैं सच बोल रहा हूँ तो एक भी इंसान विश्वास नहीं कर रहा है। हालांकि शेर बनकर मुझे खा रहा है, मगर जमाना मेरी हालत पे मुस्कुरा रहा है। फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही रिस्क उठाना है ना, मौत से खेल। सच में हंसते हो तो सच में कह लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से पत्थर है वो लोग जो मौत से टकराते हैं। ठोकर मारा,
दुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता चला जाता है। दुख अपना साथी है। इस दौलत के आ जाने के बाद तू नाच रहा है ना, उस दौलत से तू महल खरीद सकता है, गाड़ियां खरीद सकता है, चापलूसी करने वाले दोस्त खरीद सकता है, मगर गालियों में दुआएं देने वाला ये बाप नहीं खरीद सकता। जिस बाप की 4 जवान बेटियां बिन ब्याहे घर में बैठी रहे, उस बाप की मिसाल उस लाश की तरह होती है जिसको न जलाया जा सकता है न दफनाया जा सकता है। और इस दुख की आग में मैं बहुत जलाऊं बेटा, बहुत जलाऊं। साला इस संसार में कौन भिखारी नहीं है? सब भिखारी हैं। हम पेट के भूखे हैं, रोटी के पीछे भागते हैं, इसलिए रोटी की भिखारी हैं। ये साले दौलत के चाहने वाले दौलत के भूखे हैं, इसलिए दौलत के पीछे भागते हैं, दौलत के भिखारी हैं। ये कुर्सी को चाहने वाले वोटों के पीछे भागते हैं, क्योंकि ये वोटों के भिखारी है। अपने मन से देखो तो इस संसार में हर इंसान हर घड़ी किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता है। हर इंसान किसी न किसी चीज का भिखारी है। इसका फिक्र है कि कोई भिखारी जिसकी तकलीफ अच्छी होती है वो अच्छाई बटोर लेता है, और जिसकी तकलीफ खराब होती है वो बुराई बटोर लेता है। अम्मा, तुझे भी सुबह सुबह यही घर मिलता है मांगने को? कहीं और जाके भीख नहीं मांग सकता था? निकम्मे पेटू। क्या माँ, गाली तो गरम गरम दे रही हो, चावल बासी दे रही हो। ऐसा चावल चूहे नहीं खाते, तुम मेरे को खिला रही हो। अरे चाचा, तू कहीं का महाराजा नहीं, भिखारी है भिखारी। तो क्या हुआ? इस संसार को चलाने के लिए राजा और भिखारी दोनों जरूरी हैं। राजा टैक्स लेता है तो भिखारी भीख लेता है। राजा महल में राज करता है तो भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे आके फरियाद करता है। राजा इंसाफ करता है तो भिखारी बासी खाना साफ करता है। तुम्हारे दरवाजे पे आके अगर मैं भीख मांगता हूँ ना, तो तुम मेरे पे एहसान नहीं करती हो, मैं एहसान करता हूँ, मालूम? हाँ तो जा, बैठ जा। थैंक यू। अरे झटका क्यों खा गए? मेरी ब्यूटी से जल गए क्या? अबे डामर, मेरी बराबरी में आकर बैठता है। जानता है तुझ में और मुझ में कितना फर्क है? जानता हूँ ना। हाँ फिर? मुझे भीख मांगने के लिए दर दर पे जाना पड़ता है, आपको घर में बैठे ही भीख मिल जाती है। क्या बोला? नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ। फिर? सारा जमाना यही कहता है। आजकल तो स्कूल में बच्चों को भी यही पढ़ाया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, पिछले महीने पहने मैंने। भिखारी की तरह नीचे बैठ, चल। पायल कहीं का। सच कहा है किसी ने। क्या? जिंदगी एक तराजू की तरह है, जो वजनी है वो नीचे चले जाते हैं, जो हल्के हैं वो ऊपर चले जाते हैं। बकवास बंद कर, चल शो कर। कितना कमाया, कितना कमाया? आपसे तो ज्यादा कमा लेता हूँ। एक दिन तुझे इतना मारूंगा ना कि तू अम्मा बाबा पुकारना भूल जाएगा। क्या पुकारना भूल जाएगा? अम्मा बाबा। अभी रोटी नहीं पकी, बाद में आना बाबा। नहीं भाई, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, ये भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुरु, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी, चलो ना कल से साथ में भीख मांगते हैं। कहाँ नहीं तो रखी थी। गुरु, तुमने मेरी वो देखी? क्या देखी? देखता नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, दूर खड़ा हो जा। मैं कौन सा तुम्हारे खाने के साथ तुम्हारे पेट में जा रहा हूँ? अपनी थाली देख रहा हूँ। तुमने मेरी थाली देखी क्या? थाली? हाँ। तेरी गंदी बदबूदार भिखारी की थाली मैं देखूं? बहुत अच्छे। चोर के घर में चोरी तो सुना था, पर फकीर के झोले में चोरी में पहली मर्तबा देख रहा हूँ। बकवास बंद कर। बकवास नहीं करो, अर्ज कर रहा हूँ। पहले आपको मेरे साय से भी नफरत थी। वो तो आज भी है। भिखारी बनना आपको पसंद नहीं था, तो कौन बनना चाहता है भिखारी? भिखारी साला। तो फिर ये भिखारी की थाली में खाना क्यों खा रहे हो? ये तेरी थाली है? जी, मेरी थाली है। जो पेट में क्या वो भी निकालो। वो तो निकलेगा ही, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? साला तेरा गंदा खाना गलती से खा गया, अब तेरे भिखारीपन के कीटाणु मेरे पेट में चले गए तो मेरा क्या होगा? तुम्हारी बर्बादी। क्या बोला? सामने। गुरु, माना कि मुंह को खाने की प्रैक्टिस छूट गई है, मगर जबान हिलाकर बात करने की प्रैक्टिस भी छूट गई है क्या? हाँ। और क्या, तुम बहुत ऊपर उड़ रहे हो। अरे कौवे को ऊपर उड़ना चाहिए, मगर हवाई जहाज के जितना नहीं, वरना ऊपर जाके पर टूट जाएंगे तो चूहा बन के नीचे गटर में गिर के मर जाएगा। क्या मतलब? अरे मतलब ये हवा भरी हुई गदेली कहाँ से आ गई? उठिए गुरु सरकार, लीजिए दीजिए चाय गर्मा गर्म। नहीं, मेरे लिए सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय, वो भी इतने सम्मान के साथ। वाह भाई लंगड़े वाह, तुम सिर्फ तन के लंगड़े हो, मन में 4-4 टांगे हैं तुम्हारी। तुम महान हो, हम तुम्हें सलाम करते हैं। सलाम?
मुझे? वो क्यों? इसलिए कि तुम हमारे लिए गर्मा गर्म चाय लाए। लाओ यार, 2 दिन से चाय नहीं पी है मैंने। ला गुरु, ये चाय तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। हाँ, ये मेरा सेक्रेटरी है। क्या? जी नमस्कार। क्या रे सेक्रेटरी, हमारे लिए आज का अखबार नहीं लाया? हिंदी? इंग्लिश का पेपर अब तक मार्केट में नहीं आया, ये हिंदी का अखबार लाया हूँ सरकार। अच्छा तुम जरा दूर हट के बैठो। हम मजे ले लेके अखबार पढ़ते हैं और चुस्की ले लेके चाय पीते हैं, और चाय पीते वक्त हम सड़े हुए लोगों की शक्ल नहीं देखते हैं। ये देख, अब तू सिर्फ अखबार पढ़, अखबार पढ़, और पढ़ते वक्त एक भी शब्द गलत बोला ना तो ये डंडा तेरे मुंह में ठोस दूंगा मैं। तू डरना नहीं, ये बेचारा घरेलू परेशानी से पागल हो गया है। सुबह क्या बोलता है? मैं थोड़ा खाने का ऑर्डर दे रहा हूँ। सेक्रेटरी जरा रॉयल होटल जाओ, वहाँ स्पेशल पराठा, कोरमा और बिरयानी, जितना भी रात का खाना बचा सब लेकर आ जाओ। ओके सर, तुम्हारे लिए भी कुछ मांग कर ले आऊं? तेरी तो लंगड़े, तू जाता है या तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दो। अरे ये ठीक हो गया। ये पार्ट टाइम लंगड़ा है, अभी नाके पे जाके अंधा हो जाएगा। तू कब अंधा होगा? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.